इंडिया इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। सत्र और सियासत। विधानसभा का आज से सत्र प्रारंभ हो रहा है। सत्र में कई तरह की बातें होंगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस भी एक तकरार के मुद्दे पर तकरार की तैयारी में है और विपक्ष ने इसको लेकर कमर भी कसी है। लेकिन सदन में आर पार क्या दिखाई देगा सियासी तकरार के बीच में, क्योंकि लंबे अरसे के बाद आज मानसून सत्र का प्रारंभ होगा, आगाज होगा। 4 दिवसीय सत्र में बाढ़ पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर बहस के लिए ज्यादा समय चाहता है विपक्ष। रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति। 12 अगस्त तक चलेगी सदन की कार्रवाई। विधानसभा के आसपास पुलिस का कड़ा पहरा है। पुतला दहन, सभा, धरना, रैली पर सख्त मनाही है। विधानसभा से ठीक पहले कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हो रही है। सचिवालय में कुल 1184 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई है। 236 ध्यानाकर्षण और 17 स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लोक महत्व के 8 मुद्दों पर भी चर्चा होगी। मुख्य विधेयक, अनुपूरक बजट पारित कराने की कोशिश। अनुपूरक बजट 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। रविवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई। कांग्रेस ने सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की। महंगाई, जहरीली शराब, कानून व्यवस्था और कांग्रेस का जोर इन्हीं मुद्दों पर रहेगा। पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई। सत्र जानबूझकर कम समय के लिए किया गया, ऐसा कमलनाथ का कहना था। और सरकार जनहित के मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहती है। हम सारे मुद्दों को इसी सत्र में उठाएंगे, कमलनाथ ने कहा है। विपक्ष की बात नहीं सुनी तो सड़क पर उतरेंगे। मानसून सत्र छोटा ही होता है, कांग्रेस का काम सुर्खियां बटोरना है, यह भारतीय जनता पार्टी का कहना है। लेकिन क्या कहना है विपक्ष और सरकार का, पहले सुन लेते हैं कमलनाथ जी ने क्या कहा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने क्या कहा। सुनिएगा। कि ये छोटा विधानसभा सत्र अच्छी तरह चले। आज इतनी भयंकर समस्या है मध्य प्रदेश पर। एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ महंगाई, तीसरी तरफ महिलाओं पर अत्याचार, हर वर्ग पीड़ित, इन सब पर चर्चा करें। सारगर्भित तथ्यात्मक और परिणाम मूलक चर्चा हो। सारगर्भित तथ्यात्मक और परिणाम मूलक चर्चा हो। चलिए, आप सुन रहे थे, शिवराज जी कह रहे थे सारगर्भित चर्चा हो। चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है, सबको करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना था कि विपक्ष छोटा ही हो, लेकिन छोटे सत्र में भी कम से कम वो सब बातें आए जो जनता के मुद्दों से जुड़ी हुई है। खैर, क्या होगा ये दिन भर चलता रहेगा। पर मेरे साथ इस वक्त धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़ रहे हैं, मीडिया पैनलिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के। योगेश यादव जी प्रवक्ता कांग्रेस की। गौरव चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार। धैर्यवर्धन जी से बात कर लेते। धैर्यवर्धन जी, ये जो सत्र और सियासत, सत्र जब भी होता है तो सियासत गरमाती है, लेकिन कांग्रेस कई तरह के सवाल भी उठा रही है। 4 दिवसीय सत्र है, सत्र में बाढ़ पर चर्चा होगी ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही कई सारे ऐसे मुद्दे जिन्हें लाया जाएगा, क्योंकि एक अलग दौर दिखाई दे रहा है। बाढ़ ने भयावहता दिखाई, खासकर आपके क्षेत्र में भी हम बात करें तो क्या मुख्य मुद्दा यही रहेगा कि बाढ़ पर चर्चा हो सदन में? देखिए, आपस का अंतर कलह छोड़कर कांग्रेस जनता जनार्दन की सुध लेने की यदि भावना जता रही है तो इससे ज्यादा खुशी की बात मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए क्या हो सकती है। मुझे भी प्रसन्नता है कि उन्हें कर्तव्य बोध तो हो रहा है कम से कम कि वो जनता की बात करेंगे। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा के सत्र में विपक्ष बाढ़ के नाम पर राहत प्रदान करने के लिए, व्यवस्था ठीक करने के लिए चर्चा करेगा। चर्चा करना चाहिए, स्वागत योग्य बात है। पर ऑलरेडी मध्य प्रदेश की सरकार वह सब कदम उठा चुकी है। प्रशासनिक व्यवस्था में जहां अधिकारियों की गड़बड़ दिखी तो वह श्योपुर में एसपी, कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों को चलता कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, उनकी जगह दूसरे अधिकारियों को लाया गया है। और यदि आर्थिक क्षति की बात करें तो आप सबने देखा होगा कि बाढ़ में यदि किसी के जीवन की क्षति तो 4 लाख रुपए का प्रावधान किया। दुधारू पशु की कोई क्षति हुई है तो 30,000 रुपए का प्रावधान किया जा रहा है जी। हुई है औरतों और मुर्गा मुर्गी चूजे की भी अगर क्षति तो उसके लिए भी सरकार ने प्रावधान किया है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, उनका जन जन से नाता है, वो गरीब के दर्द में बहुत भावुक हो जाते हैं। यही शिवराज जी की खासियत है। और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है अंत्योदय का, उसके लिए हम हर दुख में, हर तकलीफ में, हर प्राकृतिक आपदा में कंधे से कंधा मिलाकर उस जरूरतमंद व्यक्ति के साथ खड़े। बिल्कुल ठीक है योगेश यादव जी, विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना। मुद्दे ढेर सारे हैं, लेकिन कांग्रेस इस बार एक अलग तरह की रणनीति के साथ दिखाई दे रही है। देखिए, सामयिक संदर्भ में यदि देखा जाए
तो आज जिस तरीके से भयावह हालात मध्य प्रदेश के हुए हैं और उसमें प्रशासनिक निकम्मापन जो सामने आया है, वो एक भयावह और एक काले अध्याय की घटना है। अभी भी आप टीवी पर देख रहे होंगे या आप ही के टीवी पर चैनल्स पर चल रहा होगा, कई चैनल्स पर चल रहा है कि मंत्री विधायकों के गाड़ियों पर कीचड़ फेंका जा रहा है और लोग उनको घुसने नहीं दे रहे हैं। कि जिस तरीके से लापरवाही ग्वालियर बेल्ट में, श्योपुर, शिवपुरी और बेल्ट में किया गया है, तो इस पर तो संसद विधानसभा में बहस होना अपरिहार्य है, किया जाना चाहिए। कि जब कर्तव्य बोध का आधार ही समाप्त हो जाए, जब सरकार के पास कर्तव्य ना हो, तो उस पर यदि कांग्रेस या विपक्ष अपनी चैतन्यता जाहिर कर रहा है, तो ये एक स्वाभाविक परिणति है और प्रजातंत्र की ये दुहाई है। और ये इस तरीके से अपने आप को बचना, अपने कर्तव्य निष्ठा से पराजित होकर आए बाए अगल बगल देखकर एसपी और कलेक्टर का ट्रांसफर करना और उनको सस्पेंड करना, इस तरीके से अधिकारियों से तो अपनी जवाबदेही से बचना कहलाता है। तो सरकार का सारा साक्ष्य सरकार तो जाके थोड़ी हर जगह खड़ी होगी, जिनको जिम्मेदारी सौंपी वो करेंगे, नहीं कर पा रहे तो फिर कार्रवाई की तो उसका स्वागत होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं कि आपने ये बताकर हमने बता दिया कि हर एसपी और कलेक्टर जिम्मेदार है। आपका सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम सिर्फ एक कलेक्टर या एसपी नहीं होता, सिस्टम एक पूरी की पूरी प्रणाली होती है, प्रशासनिक पूरी क्षमताएं होती है। आपको जब पता चला था आज ये 10-12 दिन से ज्यादा की घटनाएं घटित होती जा रही है, तो आपके सिस्टम में आपने भोपाल में बैठकर वल्लभ भवन में इसमें कितना होमवर्क किया? आपने जाकर हवाई दौरा किया, आप वहां पर जाकर आपने प्रैक्टिकली तत्काल आदेश क्या दिए? हर प्रत्येक घंटे में आपके आदेश वल्लभ भवन से क्या पहुंचे? ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। किसी कार्य को परिणित करने के लिए एक सिस्टम को लागू किया जाना जरूरी है। और आज यदि कांग्रेस यहाँ पर बहस करना चाहती है, पहली बात तो मैं इस बात पर भी आपत्ति करता हूं कि जो सरकार विपक्ष से बचना चाहती है या विपक्ष की बौछारों से, सवालों से बचना चाहती है, वो हमेशा अपना सत्र, संक्षिप्त सत्र को लागू करती है। अब आप आज का दिन आप जानते हैं कि अच्छी तरीके से ये कंडोलेंस में चला जाएगा, श्रद्धांजलि में चला जाएगा, 3 दिन बाकी रहेंगे। आप इतने सारे क्वेश्चंस हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार को ब्यूरोक्रेट के बजाय स्वयं चेतना लेकर, स्वयं स्फूर्त चेतना से, अपने विवेक से कार्य करना चाहिए, जो विवेक शून्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी गौरव चतुर्वेदी जी, करीब अनुपूरक बजट 10,000 करोड़ का आज पेश हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। ज्यादा का होगा इस बार अनुपूरक बजट, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें मौका तो है कांग्रेस के सामने घेरने का, पर सरकार ने भी अपनी तैयारियां की है। और कल जब सर्वदलीय बैठक हुई तो बैठक जरूर सामंजस्य तरीके से हुई है, होती भी है। क्या लगता है आपको, कैसा रहेगा इस बार का सत्र? मनोज जी, हमेशा विधानसभा सत्र के पहले और हम सत्र में भी सुनते हैं कि सदन को नियम और परंपराओं के साथ चलाया जाता है। अगर हम देखें पिछले सत्रों को, तो नियम के तहत सर्वदलीय बैठक भी होती है, कार्यमंत्रणा समिति की बैठकें भी होती हैं। लेकिन अगर हम परंपरा देखें तो परंपरा सदन चलने ही नहीं दिया जाता, ना सरकार के द्वारा और ना विपक्ष के द्वारा। तो जो सबसे बड़ी कमी है इस बार कि सदन में नियम और परंपरा क्या वो पुरानी वाली रहेंगी, वही चलती रहेंगी। दूसरी बात, विपक्ष के पास मुद्दे बहुत हैं सरकार को घेरने को, सरकार की असफलताएं गिनाने को, लेकिन सरकार के पास भी उपलब्धियां कम नहीं है गिनाने के लिए। सरकार ने जो काम किए हैं, सरकार उन कामों को सामने रख सकती है, लेकिन ये तब रख पाएगी जब सदन चल पाएगा। जी सिर्फ अनुपूरक अनुमान को पेश करने के लिए अगर विधानसभा सत्र बुलाया जा रहा है तो मुझे लगता है कि ये नाकाफी होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। धैर्यवर्धन शर्मा जी को सवाल थे योगेश यादव जी के, जवाब दे दीजिएगा। योगेश यादव जी की पार्टी तो पलायनवादी पार्टी है, अंतर विरोधों से घिरी है कांग्रेस। पहले अपने मामलों पर निपट लें, नूरा कुश्ती से निपट लें, तब दूसरों की चिंता करें। और सदन में इनको कमलनाथ जी को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचाने की चिंता है, उसके लिए थोड़ा बहुत ये करेंगे एक्टिंग, और कुछ लोकशाही में जो भी किया जाता है करना भी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि बहुत दिल से इनको संघर्ष करना चाहिए, पूरी ईमानदारी से जनता की लड़ाई लड़नी चाहिए। जनता के लिए सरकार से और क्या उपलब्धि हासिल कराई जा सकती है, विपक्षी जिम्मेदारी है उस सब पर ये ईमानदारी से बात करें। पर ये ईमानदार हैं कब, विषय तो यही है ना। ये केवल सत्ता का आनंद लेने के लिए ये परजीवी हैं, पैरासाइट हैं ये तो पॉलिटिक्स के, और उससे ये वंचित हो गए। तो बहुत ही परेशान चल रहे हैं, बहुत बेहाल है इस समय। और इस समय इनके संगठन में जो कमलनाथ जी का एक छत्र साम्राज्य चल रहा है,
उससे भी भारी दुखी हैं। सब लोग चाहते हैं कि भाई कमलनाथ जी से कैसे पिंड छूटे। इस सबके बीच इनके सामने अपनी चुनौतियां हैं, करते हैं विपक्ष में। यदि ये कोई भूमिका का निर्वाह है तो भारतीय जनता पार्टी इनका स्वागत करेगी। विपक्ष के साथ मिलकर के मध्य प्रदेश में विकास की इबारत लिखना चाहती। जी बिल्कुल ठीक है। योगेश यादव जी स्वागत कर रहे हैं, आप करिए ना, कौन ने आपको रोका, वो कह रहे हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों को लेकर आइए जो हित में है, अनावश्यक रूप से आप विवाद पैदा करें, ये पसंद नहीं है सरकार को। देखिए मनोज जी, कांग्रेस की क्या आंतरिक समस्याएं हैं या क्या उसके समाधान है, इसमें हमें भारतीय जनता पार्टी की राय की आवश्यकता नहीं। हम तो सीधी सपाट एक बात पूछते हैं। आप जानते हैं कि विधानसभा में सत्र प्रारंभ होने के एक माह पूर्व ही क्वेश्चंस के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब हमारे प्रश्न इतने ज्यादा पहुंच चुके कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अधीनस्थ अधिकारी जो उनके प्रति ज्यादा निष्ठ है, स्पष्ट कह रहा हूं मैं, इसमें गौरव चतुर्वेदी जी इस शब्द पर जरूर ध्यान देंगे कि वो अधीनस्थ अधिकारी की जिनकी भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता है, वो साफ बता देते हैं कि साफ इस क्वेश्चन का तो हमारे पास कोई आंसर ही नहीं है या इसका जवाब देना हमारे लिए अनुकूल नहीं रहेगा। आप अच्छी तरह जानते हैं ये मानसून का सत्र मात्र 4 दिन का सत्र, क्या विधानसभा की कार्रवाई आपको याद नहीं है? क्या मानसून के सत्र मैंने 22 दिन के, 15 दिन के और 1.5 महीने के होते हुए नहीं देखे? क्या अर्जुन सिंह जी का कार्यकाल, प्रकाश चंद्र जी सेठी का कार्यकाल, दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल, बड़े बड़े श्यामाचरण शुक्ल जी का कार्यकाल, क्या कितने बड़े मानसून सत्र चला करते थे? आज आपने 4 दिन कर दिया, कल आप बहाना ढूंढेंगे कि विधानसभा को स्थगित किया जाता है। तो जिस तरीके से ये प्रजातांत्रिक प्रणाली की और प्रजातंत्र के मौलिक अधिकारों की का गला घोटने का कार्य कर रही है, कृत्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको जनता देख रही है। अब ये सोचते हैं कि हमने आंख मींच ली है तो चारों तरफ अंधेरा, अंधेरा नहीं है साहब, जनता बहुत गौर से देख रही है। आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इन सब बातों के प्रति चैतन्य है और देख रही है आज बाढ़ विभीषिका किस तरीके से बढ़ी है और किस तरीके से उसके परिणाम आ रहे हैं और क्या वहां पर राहत मिल रही है। लोग बेघर तो बेघर हो गए, लोग मौतों की तरफ भी देख रहे हैं और किस तरीके की सरकार ने अपनी सरकार, आप बताइए कि सरकार दिखाई नहीं दी, सरकार पहुंची, मुख्यमंत्री जी उसी दिन से लगे हुए हैं, लगातार फील्ड में बने, उनके तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई, आपके नेता भी गए, सिंधिया जी कह रहे थे कि वो हवाई थे, हम जमीन पर है। आपकी जमीन के परिणाम तो बता दीजिए ना साहब। जमीन पर एक इंसान यदि गड्ढा भी खोदता है तो उस गड्ढे का आकार नजर आता है। आप परिणाम जस के तस हैं, आज की डेट में देख लीजिए, आप जाकर सर्वे कीजिए, आपका चैनल्स, लोकप्रिय चैनल्स वहां पर देखकर जाकर ग्रामीण क्षेत्र में बात करें, क्योंकि कीचड़ फेंका जा रहा है मंत्रियों की गाड़ी पर, क्यों विधायकों को वहां पर बहिष्कार किया जा रहा, क्यों गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा, किस तरीके से लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, तो भूख से मर रहे हैं, वहां पर अनाज और रसद नहीं पहुंचाए जा रहे। हवाई संरक्षण तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। ज्योतिराज सिंधिया जी यदि बातें हैं तो ज्योतिराज सिंधिया जी को वहीं पर उपस्थित रहकर कार्य करना चाहिए, एक सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए। कमलनाथ जी से टिप्पणी करके आप अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते। भारतीय जनता पार्टी का एक ही शक्ल। गौरव जी जवाबदेही से कौन बच रहा है, आप बताइए। सरकार तो दिखाई दी, आपने भी कहा कि ऐसा नहीं है मौके पर दिखाई नहीं दी, सरकार ने पूरा प्रयास किया है और कर भी रही लगातार। अब देख रहे कलेक्टर एसपी भी हटाए गए, पर आज सचिवालय में कुल 1184 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई है, 236 ध्यानाकर्षण है और 17 स्थगन है। आज संभावना कम है कि इन सब पर कुछ चर्चा होगी या प्रस्ताव प्राप्त जो हुए हैं उन पर आगे बढ़ेगी। लोक महत्व के 8 मुद्दों पर चर्चा होने की बात कही जा रही है, हो सकती है चर्चा। क्या आपको लग रहा है कि ये चर्चा हो पाएगी, क्योंकि सत्र बहुत छोटा है, 3 दिन का रहेगा। आज का पहला दिन तो आप और हम जानते कैसा गुजर जाता। गौरव जी, चलिए गौरव जी से जुड़ेंगे। धैर्यवर्धन शर्मा जी, लगातार ये सवाल उठते रहे हैं, अब बात बाढ़ की आ जाती है, आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, वो कह रहे हैं कोई गड्ढा बता दीजिए जो खोद दिया हो सरकार। गड्ढों पे रहती छिद्रान्वेषी है कांग्रेस पार्टी और उनके नेता, लेकिन चप्पे चप्पे पर मंत्री बैठे हुए हैं। सरकार के सारे कामों को छोड़कर मुख्यमंत्री जी और उनके टीम, उनके मंत्री गांव गांव में बाढ़ प्रभावित इलाके में घूम रहे हैं। कई मंत्री तो आज भी क्षेत्र में डटे हुए हैं। हमारे प्रभारी मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, वो आज भी अपने गृह जिले की फतेहगढ़ क्षेत्र में हैं शाम तक। यशोधरा राजे जी पिछले कई दिनों से शिवपुरी में मोर्चा संभाले हुए हैं। अभी सिंधिया जी का ये उल्लेख कर रहे हैं, वो भी भारत सरकार के मंत्री हैं पर अपने क्षेत्र से उनका लगाव है। उन्होंने भी आकर के पूरे ग्वालियर अंचल का दौरा किया। तो जब मंत्री आते हैं तो केवल फोटो सेशन के लिए नहीं आते, उनके साथ तमाम सारे अधिकारी होते हैं,
वो क्या कर रहे हैं उसकी वो समीक्षा करते हैं, उस कामों में कैसे गति लाई जा सकती है उसके वो निर्देश देते हैं। और क्योंकि उनका अपना आभा मंडल होता है तो सरकार के साथ साथ समाज के तमाम प्रभावशाली लोग उन जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अपने उदारता के साथ हाथ उठाते हैं। और बहुत सारी राहत सामग्रियां फौरी तौर पर, चाहे वो आटा हो, चाहे अनाज हो, चाहे पूरी सब्जी हो, भोजन के पैकेट हो, वस्त्र हो, और तमाम सारी चीजें जो दवाइयां हैं, ये सब प्रारंभिक तौर पर जो उपलब्ध कराना चाहिए वे सब भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। पर कांग्रेस पार्टी पता नहीं कौन सा गड्ढा देखना चाहती है या कौन से गड्ढे में विकास को ले जाके धकेलना चाहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। योगेश जी, देखिए, जनता का एक चरित्र होता है और जनता का सीधा सपाट एक सिद्धांत होता है, उसमें ना कोई पूर्वाग्रह होता है, ना वो सिर्फ उसके सामने सिर्फ एक परिणाम होता है। मैंने देखा है कि जहाँ अच्छे कार्य होते हैं तो वहाँ अभिनंदन किया जाता है और वहां पर स्वागत भी किया जाता है और उसकी उस चीज की पब्लिसिटी भी होती है और वो चीज आती है। लेकिन यदि अभिनंदन कीचड़ की बड़ी बड़ी बाल्टी फेंक कर यदि गाड़ियों पर कीचड़ फेंका जाए और मंत्री अपनी गाड़ी न रोक पाए और पुलिस धक्का मुक्की करके जनता को हटाए ग्रामीण क्षेत्र का ओरिजिनल आदमी, आप चित्र देखिए मनोज जी, आप स्वयं देखिए, तो ये अभिनंदन कौन सा है? आप समझते हैं कि जनता इस समय जूझ रही वहां पर, क्योंकि करीब 1300 से ज्यादा तो मकान ध्वस्त हो गए हैं, लोग घरों में रहे नहीं, उनकी छत खराब हो गई है, तो वो क्या करेंगे? विरोध तो जताएंगे, जाहिर सी बात है। एकदम से सरकार भी सब कुछ नहीं कर सकती, ये भी आप समझते हैं? 10-12 दिन की घटनाओं के बाद भी आज सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया। ये मंत्री कहां पर है, किस जगह उपस्थित है, क्या कहीं एसी सर्किट हाउस में बैठे हैं या कहां समय पास कर रहे हैं? कुछ परिणाम तो सामने आना चाहिए कि साहब हमने इतनी राहत राशि ये वितरित कर दी, ये अनाज घोषित कर दिया और गड्ढे का अभिप्राय ये है कि आप पानी का सप्लाई तो शुरू करवाइए साहब। सरकार ने आज ही कहा कि 6-6 हजार रुपए तो तत्काल उनको दे दिया जाए, यदि वो किराए के घर लेना चाहते तो किराए के घर में रह ले। सरकार ने कहा कि 30,000 रुपए गाय या पशुधन जिसके नुकसान हुआ उसको तत्काल प्रभाव से दिए जाएंगे। छत सरकार डलवाने की बात कह रही, और क्या होगा? यही तो सरकार की विसंगति रही है। हमारे शिवराज जी बहुत आनंद फानंद बोलते हैं, बहुत तेजी से बोलते हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अब आप धरातल पर भी देख लीजिए। मेरा गड्ढे का अभिप्राय उसी धरातल पर है कि आपका कहा गया इंप्लीमेंट कितना होता है, आपकी कही गई बातों का पालन कितना होता है। ये आप लोगों ने पहले कोरोना में भी देखा है कि किस तरीके से राहत सामग्री पहुंचाई गई थी और आटे की जगह भूसा पहुंचाया गया था। अब वहां पर कब पहुंचेगी, कब राहत? चलिए गौरव जी आप मेरा सवाल सुन पाए थे क्या पहले? गौरव जी, आवाज मिल रही मेरी? हाँ, मिल रही है। 1184 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई है सचिवालय को, 236 ध्यानाकर्षण है और 17 स्थगन प्रस्ताव है। आज तो पहला दिन है, तो हम जानते कि पहले दिन क्या होता है, क्या कुछ हो पाएगा सदन में? आज तो सिर्फ श्रद्धांजलि के बाद तो बहुत ही छोटा तत्व है, तो बहुत सारे जो मध्य प्रदेश की समस्या है उन पर चर्चा होना, वो नहीं हो पाए। विधेयक विधेयक लग रहा है जो संशोधन प्रस्तुत करने जा रही नगर पालिका निगम वाला, उसमें मुझे लगता है कि नगरीय निकाय चुनावों को लेकर के सरकार आगे आने वाले समय में जो कदम उठाएगी वो सिर्फ व्यक्तिगत संशोधन अध्यादेश लाया जा रहा। जी, चलिए, धैर्यवर्धन शर्मा जी, योगेश यादव जी कह रहे थे कि आपकी मंत्रियों पर कीचड़ उछाला जा रहा है, आपके विधायकों पर कीचड़ फेंका जा रहा है और स्थितियां ये है, सिर्फ बातें हुई है, काम नहीं हुआ। पर क्या सदन में भी यही सब चलेगा? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी से कहीं पर यदि कोई नाराजगी थी तो जनता को अधिकार अपनी नाराजगी दिखाने के, और सरकार ने उनकी नाराजगी को भांप कर जिले के मुखिया को वहां से स्थानांतरित कर दिया। अभी योगेश यादव जी कह रहे थे कि कलेक्टर को हटाने से क्या होगा। अरे भाई, जिले में व्यवस्था को ठीक से लागू करना और तमाम विभागों की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी आखिर कलेक्टर पर होती है। इस व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में कलेक्टर सर्वे सर्वा है जी। इसलिए अच्छा काम करेंगे तो बाय भी कलेक्टर को मिलती है, गलत काम होगा तो निश्चित तौर पे पनिशमेंट भी कलेक्टर को मिलता है। तो जहां पर जनता के मन में नाराजगी थी वहां पर आपने देखा कि उनको वहां से हटा दिया गया, दूसरे अधिकारियों को भेजा गया है। अब सदन की जहां तक बात है, मैं फिर कह रहा हूं कि एक दूसरे के लिए कांग्रेस में आपस में गड्ढा खोदने के आदी रहे। कांग्रेस के नेता एकजुट होकर जनता की लड़ाई लड़ने का संकल्प लेकर के यदि सदन में आए हैं तो देखेंगे, खुशी की बात है कि कम से कम मध्य प्रदेश की जनता के कष्ट में तो उन्होंने अपनी
जो जाल कुतरने की या एक दूसरे को गड्ढा खोदने की आदत है उससे छुटकारा पा लिया। और जहां तक के जनता के हित की बात है, मैंने बताया उनको लगता है कि सरकार के प्रयासों में भी कहीं कोई कमी है, इम्प्लीमेशन में कहीं कोई कमी है, जरूर हक है उनको बात करना चाहिए। सरकार जवाबदेह है, सरकार उनको आश्वस्त भी करेगी, पर घोषणा का तात्पर्य ये नहीं होता है कि हेलीकॉप्टर से कोई पुष्प वर्षा कि इधर स्विच ऑन किया और उधर फूल गिर जाएंगे। घोषणा के बाद अधिकारी सर्वे करते हैं, जरूरतमंद लोगों का क्या क्या क्षति हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ है, कौन कौन से दायरे में वे लोग आ रहे हैं, उसके अनुरूप सरकारी प्रस्ताव तैयार होते हैं। उसके बाद उनके खाते में पैसा जाएगा, मदद मिलेगी। ऐसा थोड़ी है कि कहीं पे टॉफी और वो बिस्किट लेकर के चल दिए हैं, फिर कोई एक ले ले, कोई चार ले ले, किसी को ना भी मिले तो चलेगा। योगेश यादव जी जादुई चिराग नहीं है कुछ ये जो बात कर रहे हैं, आप समझिएगा इस बात को, जैसा धैर्यवर्धन शर्मा कह रहे हैं, थोड़ा वक्त तो लगता है। मैं बिल्कुल प्रवक्ता महोदय की बात से समर्थन करता हूं। इसी स्पीड से आप काम कीजिए, पहले जांच आयोग बिठा लिए, फिर उसके बाद जानकारी हासिल कीजिए, फिर आधार कार्ड मंगाइए। जब तक आदमी मरे नहीं, जब तक उसकी प्रक्रिया ही पूरी करते रहे, महीने निकालिए, 2 महीने निकालिए, साल भर निकालिए, यही तो आपकी शैली है, कार्य करने का तरीका ही यही है आपका। आप उसी शैली से काम कीजिए, यही तो आपका प्रजातंत्र है। मैं आपकी बात मनोज जी यहां से शुरू करता हूं कि आज हेल्पलाइन मध्य प्रदेश में लागू कर रखी। आप हेल्पलाइन पर अपनी समस्या का निराकरण करवाने की कोशिश करें, क्या जवाब मिलता है? अरे हेल्पलाइन का अर्थ तो यही शून्य हो जाता है, हेल्पलाइन की बात तो यही बेईमानी हो जाती कि जब तुम हमारे चुने हुए विधायकों के प्रश्नों के जवाब देने के लिए ही सक्षम नहीं हो, जब आप 4 दिन का सत्र कर रहे हो, चलिए हम चुनौती देते हैं, आपके पास हर बात का जवाब है, आपके पास हर बात की उपलब्धि है, आपके हर बात में आपने अभिनंदनीय कार्य किए हैं, तो सत्र को 15 दिन का कीजिए, 21 दिन का कीजिए, 1 माह चलाइए, हर प्रत्येक विधायक की बात को जवाब दीजिए। शून्यकाल तो करीब करीब समाप्त सा हो गया, शून्यकाल का कोई अस्तित्व समाप्त हो गया। इतने प्रश्नों का उत्तर आप नहीं दे सकते, आपके पास जवाब ही नहीं है, जवाब तो आप किस बात का आपका प्रजातंत्र हो, किस बात की आप सरकार चला रहे हैं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए इस बात को लेकर कि सत्र के मामले में जो संक्षिप्त सत्र करके एक औपचारिकताओं के अंतर्गत लिया जाता है सत्र को, ये प्रजातंत्र के विरुद्ध है। और ये प्रजातंत्र के विरुद्ध एक ढीली पोली सरकार, डरी हुई सरकार, बचने वाली सरकार, आए बाएं देखने वाली सरकार का नाम है भारतीय जनता पार्टी। गौरव जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मेरी ढेर उपस्थिति है जी। गौरव जी। जी मनोज जी, मैं आपसे यही समझना चाह रहा था, जिस तरह के मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, आपने भी कहा कि सरकार ने काम तो किया, वो दिखाई भी दिया, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जो विधायक पहुंच रहे हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, उनके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, तमाम तरह की बातें देखने में आ रही, तो ये तो दिखाई देता है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष उस तरह का काम कर पाया जो सरकार ने किया? देखिए मनोज जी, आम जनता पहले कोरोना काल में पीड़ित रही, उसके बाद बाढ़ में एक जो आपदा अचानक आई है जिसके कारण कीचड़ फेंके जा रहे हैं, आम जनता चाहती है कि उसे तत्काल राहत मिले और उस तत्काल राहत को उपलब्ध करा पाने में जिला प्रशासन असफल रहा है। जिला प्रशासन की असफलता सिर्फ जिला प्रशासन की असफलता नहीं मानी जाएगी, ये सरकार की असफलता भी मानी जाती है। विपक्ष अगर उसमें कोई कमी निकाल रहा है, कोई असफलता गिनाने का प्रयास कर रहा है, तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। और सदन में अगर स्वस्थ चर्चा हो जाती, क्योंकि मुझे इस बार लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष ने जिस प्रकार से कल एक पुस्तिका का विमोचन कराया है जिसमें असंसदीय शब्दों को हटाने की बात की गई है, अगर उस प्रक्रिया के तहत सदन में चर्चा होती है तो स्वस्थ चर्चा हो पाएंगी। अगर पिछली बार की तरह से विपक्ष चिल्लाता रहे और सरकार अनसुना करती रही तो ये सदन भी व्यर्थ हो जाएगा, कि 100% गारंटी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। धैर्यवर्धन शर्मा जी, कुछ इस बार एक प्रक्रिया नई दिखाई देगी, एक किताब भी जारी कर दी गई, कुछ ऐसे लफ्जों को खारिज कर दिया गया है कि अब वो लफ्ज सुनाई नहीं देंगे, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, लेकिन क्या विधानसभा अध्यक्ष ये चाह रहे हैं कि प्रक्रिया के तहत चीजें आगे बढ़े और विधिवत तरीके से चर्चा भी? आलोचना होना चाहिए, विपक्ष का अधिकार है, पर कटु, असम्मानजनक और ऐसे शब्द जो आम जनता आश्चर्यचकित हो जाए अपने जनप्रतिनिधियों के आचरण पर, उस शब्दावली से सभी को बचना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रयास है, इस प्रकार का संदेश मध्य प्रदेश के द्वारा पूरे देश की विधानसभाओं को और अन्य जनप्रतिनिधियों को दिया जा रहा है।
मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश ने यह भूमिका अदा की है और इसके लिए हमको सबको मिलकर के अभिनंदन करना चाहिए कि एक अच्छी पहल हमारे यहाँ से हो रही है। तो रही बात विधानसभा की, देखिए अभी कटुता बहुत है मन में। योगेश यादव जी जैसा जिम्मेदार व्यक्ति जो बहुत संतुलित तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, वो बीजेपी से नाराजगी उनके मन में हद तक है कि वो कह रहे हैं कि लोग मर जाएंगे, लोगों को मर जाने दो, तब तक उनके आधार कार्ड ही बटोरते रहना। देखिए ये बिल्कुल सिक्के का दूसरा पहलू है, गलत तरीके से देखने का मुझे लग रहा है प्रयास किया है। यदि कोई घटना घटित हो गई है, वो प्राकृतिक प्रकोप है, वो भारतीय जनता पार्टी ने या कांग्रेस के नेताओं ने नहीं कहा था कि यहाँ लोग मर जाना चाहिए या पशु चलिए ठीक है। योगेश जी चलते चलते 30 सेकंड में एक प्रतिक्रिया दे दीजिए। राजनीतिक सुचिता के लिए और एक शब्दों की गरिमा के लिए मैं स्वागत करता हूं कल के प्रस्ताव का अध्यक्ष जी के, और उसमें कमलनाथ जी ने भी अपनी सहमति प्रकट की है। निश्चित ही गरिमा होना चाहिए, लेकिन गरिमा के साथ साथ जिस चैतन्यता के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है उसका जवाब देना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कर्तव्य है कि वो हर बात का जवाब दे। हम निश्चित ही इस बात के अनुगामी रहेंगे कि शब्दों की गरिमा बनी रहना चाहिए, और ये बहुत चलिए सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। लेकिन हमेशा विधानसभा का सत्र जब होता है तो उम्मीद यही की जाती है कि जनता के मुद्दों पर चर्चा हो, लंबा चले सत्र, और सत्र में वो तमाम तरह के मुद्दे आए जो जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करते, जनता के हित के जो काम ना हुए हैं उन पर विपक्ष अपनी बात रखे और सरकार उसका जवाब दे। 1184 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई है, 236 ध्यानाकर्षण है और 17 स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पर होगा क्या, क्योंकि आज पहला दिन है सदन का, ये दिखाई देगा। पर निश्चित रूप से सरकार अपने तरह से काम कर रही है और विपक्ष चाहेगा कि मुद्दों पर सरकार को घेरे, लेकिन कौन घेर पाएगा या सरकार उसका क्या जवाब देगी, नजर इस पर रहेगी। सत्र और सियासत इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।